आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जुड़ी बड़ी खबर है। रणथंभौर टाइगर पार्क से निकलकर बूंदी पहुंचा बाघ निकलने की भनक वन विभाग को नहीं लगी। रणथंभौर में रामगढ़ पहुंचने के बाद वन विभाग को मिली इसकी सूचना। रणथंभौर टाइगर पार्क से रामगढ़ विषधारी पार्क पहुंचा है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक और जहां बाघों के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर टेरिटरी को लेकर बाघ आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं और उसके साथ रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं। यही नहीं, एक बाघ को सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलते हुए बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में देखते हुए पाया गया। हैरानी की बात देखिए यह है कि वन विभाग को इसका कोई पता नहीं चला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सही करेक्ट हम कह रहे हैं। वन विभाग को बाघ के रामगढ़ पहुंचने का पता तब चला जब वहां के वन अधिकारियों ने रणथंभौर के वन अधिकारियों की इसकी सूचना दे दी। रणथंभौर में एक बार फिर अधिकारियों कि न सिर्फ लापरवाही सामने आई है, बल्कि बाघों की मॉनिटरिंग के दावों की जो पोल है वो भी पूरी तरह से खुल गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में 80 से ज्यादा बाघ, बाघिन और शावक यहां पर हैं, जिसके चलते बाघों के लिए विचरण क्षेत्र कम पड़ता है। ऐसे में टेरिटरी की तलाश में टाइगर न सिर्फ एक दूसरे से आपस में भिड़ जाते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, बल्कि ताकतवर टाइगर टेरिटरी के फेर में कमजोर बाघ को ढकेल कर जंगल से बाहर का रास्ता दिखा देता है कि अब ये तुम्हारा जगह नहीं है, निकलो बाहर। ये जानकारी वन विभाग के पास है ही नहीं। रणथंभौर टाइगर पार्क से निकलकर बूंदी पहुंच गया बाघ और ये जानकारी वन विभाग के पास नहीं है। और सुरक्षित है और अपने आप अगर रामगढ़ विषधारी के क्षेत्र में पहुंच गया तो इससे सुखद कोई बात हो नहीं सकती। रणथंभौर से कई बार बाघ निकल करके कोटा, बूंदी, धौलपुर तक के क्षेत्र में गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी गए हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ से बाघ कुनो अक्सर गए हैं, यहाँ से दतिया गए हैं। तो ये इसमें कोई बहुत खतरे की और दुखी होने की बात नहीं है। इसमें आवश्यकता है कि वो वहाँ पे पहुँचे, सुरक्षित रहे। उन कॉरिडोर को हम सुरक्षित करें ताकि बाघों का जो नियंत्रण जो जाना है वो स्वतंत्र और निर्बाध रूप से चलता रहे। ये जरूरी बात है। बिल्कुल, टाइगर को देखो टेरिटरी चाहिए। हर टाइगर को जैसे इंसान अपने इलाके में, अपने कमरे में, अपने बेडरूम में रहता है, टाइगर भी अपने बेडरूम में रहना पसंद करता है। और अपने बेडरूम में रहने के लिए उसको उसका माहौल बिल्कुल उसके अनुरूप चाहिए। तो टाइगर ऑटोमेटिकली अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, अपने एरिया को बनाने के लिए बिल्कुल रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं। आज से नहीं, टाइगर बरसों से रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल बहुत सारे अपने रामगढ़ विषधारी है। ये पुराना कॉरिडोर है, यहाँ से टाइगर बाहर जाते हैं। कूनो वाला पुराना कॉरिडोर है, यहाँ से टाइगर सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में जाते हैं। देखिए, ये बात सही है कि रणथंभौर में टाइगरों की संख्या का ग्राफ जो है वो लगातार और निरंतर प्रभात रूप से अग्रसर होता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रणथंभौर के एरिया में जहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी का खाना या रहना, आवास और भोजन की व्यवस्था है जो नेचुरली होती है, वहीं पर बाघ अपनी टेरिटरीज बनाते हैं। और हमारे साथ रफीक मोहम्मद साहब हैं, वन्यजीव विशेषज्ञ हैं रणथंभौर से, जिनसे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। रफीक साहब, ऐसा है कि जो वन अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें उनकी मॉनिटरिंग ठीक हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो चलेगा, ये तो काफी सालों से चल रहा है। इसको इतना आम दिखा रहे हैं, तो क्या इतना ही आम है रफीक साहब? देखिए, अगर टाइगर के मॉनिटरिंग के, टाइगर के माइग्रेशन की बात करेंगे तो अगर एज ए वाइल्ड लाइफ और एक्सपर्ट और वन्यजीव विशेषज्ञ होने के नाते लोग यही कहेंगे बिल्कुल ये नॉर्मल साधारण बात है। और बिल्कुल बात भी साधारण सी है, क्योंकि टाइगर का जो माइग्रेशन है, टाइगर सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया में देखता है कि कौन सा एरिया उसके लिए बेटर है। अगर उसको बेटर एरिया नहीं प्राप्त होता, अगर नहीं मिलता, तो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए टाइगर लगभग 100 से 200, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर भी टाइगर जा सकता है। ठीक है। टाइगर एक हाईली मोबाइल एनिमल के नाम से जाना जाता है। राइट। तो टाइगर को जहां भी अपना प्रे बेस, हैबिटाट, वाटर शेल्टर मिल जाएगा तो टाइगर वहां जाएगा। और रामगढ़ विषधारी, केला देवी, धौलपुर और आपका कूनो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो चंबल नदी के बीच में, इधर चंबल है और उधर कूनो है। पर रफीक साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि टाइगर की मोबिलिटी ज्यादा होती है, 200-300 किलोमीटर वो ज्यादा जा सकता है। इस स्थिति में भी सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर से निकलकर बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभियान में पहुंच गया। लेकिन रफीक साहब, आपको नहीं लगता हैरानी की बात यह है कि वन विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं थी?
बिल्कुल ये हैरानी की वास्तव में बात है। मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी। मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई मॉनिटरिंग के अंदर। इससे पहले टाइगर T91 मैंगो मिल, जो यहाँ से इसको मैंगो मिल के नाम से जानते हैं ना, वो यहाँ से रामगढ़ विजदारी तक गया, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई थी और वहां से उसको ट्रंकुलाइज करके और मुकंदरा में छोड़ दिया गया था। तो ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, 100% मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसकी जिम्मेदारी पहले तो बीट गार्ड पे बनती है, बीट गार्ड के बाद फॉरेस्टर पे बनती है, फॉरेस्टर के बाद रेंजर पे बनती है और रेंजर के बाद में एसएफ, फिर उसके बाद में आखिरी में जो खड़ी होती है वो डीएफ होता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बीट गार्ड की है और बीट गार्ड को इसका मतलब उसके पास वो केयरलेस था, उसके पास प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं थी, इवन फॉरेस्टर के पास भी नहीं थी और रेंज ऑफिसर के पास भी नहीं थी। मतलब रफीक साहब आप कह रहे हैं कि ये हाईली मोबाइल एनिमल है टाइगर, वो तो जाएगा लेकिन इसकी जानकारी रखना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जानकारी और बीट गार्ड के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिस इलाके का वो बीट गार्ड होता है, जिस टेरिटरी टाइगर की होती है, वहां पे किसी बीट गार्ड को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये आपका इलाका, ये आपकी बीट है, आपको इसकी देखभाल करनी है और आपको अपने जानवर का ध्यान रखना है, कहाँ का टाइगर का मूवमेंट है। तो वो उसको डेली रिपोर्ट करनी पड़ती है हेड ऑफिस के अंदर, जहाँ की मॉनिटरिंग पहले कौन से टाइगर का मूवमेंट कहाँ था और कौन सी बीट से कौन सी कहाँ गया। चलिए ठीक है रफीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हमारे दर्शकों को भी समझाया कि ये हाईली मोबाइल एनिमल है, वो तो चला जाता है लेकिन इसकी जानकारी रखना, क्योंकि सबका एक बीट रहता है, सबका एक क्षेत्र रहता है और जो हेड ऑफिस को भी जाता है उसकी जानकारी देनी पड़ती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रफीक साहब आपका, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बजरंग हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि रणथंभौर में एक बार फिर अधिकारियों की ना सिर्फ लापरवाही सामने आई है, रफीक साहब को भी आप सुन रहे थे, बल्कि बाघों की मॉनिटरिंग के दावे के पोल भी जो है कहीं ना कहीं खुल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यह अच्छी बात है। वर्तमान में 80 से ज्यादा बाघ बाघिन के शावक हैं, यह अच्छी बात है, जिसके चलते बाघों के लिए विचरण क्षेत्र कम पड़ रहे हैं, टेरिटोरियल फाइट होती हैं और एक दूसरे से आपस में संघर्ष हो जाता है। ताकतवर टाइगर टेरिटरी से के फेर में कमजोर बाघ को ढकेल कर जंगल से बाहर रख देता है। लेकिन हम ये भी बता दें कि टाइगर जो है वो एक मोबाइल एनिमल है। मोबाइल एनिमल का आप इसका मतलब समझिए कि वो विचरण करता है, अपने क्षेत्र को बनाने के लिए विचरण करता है, लेकिन इसकी जानकारी ना होना वन विभाग को ये सवाल जरूर खड़े करता है। बजरंग बताएं, आपने सुना रफीक साहब जो वन विशेषज्ञ हैं, वन अधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि हाईली मोबाइल एनिमल है लेकिन इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, सबको अपना क्षेत्र दिया जाता है। तो इसमें लगातार इतनी कमी क्यों होती है बजरंग? क्यों मॉनिटर नहीं कर पाते हैं वहां पर वन विभाग के लोग? कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वो लूप होल है? बिल्कुल, रणथंभौर की अगर बात करें तो रणथंभौर में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और यहाँ करीब 80 से अधिक बाघ बाघिन और शावक है। इनमें भी बड़ी बात यह है कि जो शावक है उनकी संख्या 30 से 32 के बीच में है। उनमें भी जो युवावस्था में जो बाघ प्रवेश कर रहे हैं वो 15 से अधिक है। ऐसे में युवा होते बाघों को टेरिटरी की तलाश रहती है और टेरिटरी की तलाश में आपसी संघर्ष में बाघों के बीच में देखने को मिल रहा है। और जब भी कोई ताकतवर बाघ का सामना किसी कमजोर बाघ से होता है तो कमजोर बाघ को अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह इलाका बनाना पड़ता है। ऐसे में रणथंभौर का जो जोन नंबर 10 है उसका जो वहां पर जो विचरण कर रहा था बाघ T139, वो लाखेरी और इंद्रगढ़ के जंगलों से होते हुए रामगढ़ विषधारी वहां पहुंच गया, अभ्यारण्य पहुंच गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के जो वनाधिकारी है, जो वनकर्मी है, उनको इस बाघ के रामगढ़ पहुंचने के बारे में जानकारी तक नहीं थी। रामगढ़ के वनाधिकारियों द्वारा जब रणथंभौर के वनाधिकारियों को संपर्क करके जानकारी दी गई कि रणथंभौर का एक बाघ या रामगढ़ पहुंच चुका, तब जाकर के इनकी नींद टूटी और बाघ की मॉनिटरिंग के लिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में इनके द्वारा कैमरे लगाए गए। तो कहीं न कहीं जो रणथंभौर के वनाधिकारी है, जो रणथंभौर के कार्मिक है, जिनके ऊपर बाघों की मॉनिटरिंग का जिम्मा था, वो कहीं न कहीं इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि जो बाघों का बाहर निकलने का सिलसिला है ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी यहाँ से कई ऐसे बाघ हैं जो केला देवी कॉरिडोर से होते हुए केला धौलपुर तक वहां पहुंच गए हैं, उधर मध्य प्रदेश के गुना तक यहाँ से बाघ पहुंचते हैं। पहले भी रामगढ़ विषधारी में बाघ यहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन बाघों की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग वन अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके चलते आए दिन बाघ रणथंभौर की परिधि से बाहर आ रहे हैं, कहीं न कहीं दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण भी दे रहे हैं। जी, दुर्घटनाओं को जो है वो निमंत्रण दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से बड़ी खबर